जी नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे रसगुल्ले बच्चे। कैसे हैं? सभी ठीक ठाक होंगे। और जब ठीक ठाक होंगे तो उत्साहित भी होंगे, क्योंकि आज का जो डिस्कशन होने वाला है, जो अल्फा कण की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कैसे ज्ञात करते हैं। स्टूडेंट, न्यूट्रॉन की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या बंधन ऊर्जा पढ़े होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग होता है कि अल्फा कण की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कैसे होती है। अल्फा कण की प्रतिन्यूक्लियन जो बंधन ऊर्जा होती है, अल्फा कण होता क्या है? एक प्रकार का ये हीलियम नाभिक होता है, जिसे 2He4 कहते हैं। क्या कहते हैं? 2He4। 2He4 एक प्रकार का क्या है? हीलियम नाभिक है, जिसमें जिसका द्रव्यमान होता है कुछ ना कुछ। वो द्रव्यमान कितना होता है? 4.00150 एमयू में होता है। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट। और इस 2He4 में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। तो उसके एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.00728 एमयू होता है, जबकि जो एक न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.00867 एमयू होता है। तो ये सारे मान जब पता चलते हैं, तो उनके अनुसार नाभिकीय आंकड़ों के आधार पर द्रव्यमान छत की गणना कर सकते हैं। और जब द्रव्यमान छति निकल आएगी तो उसकी बंधन ऊर्जा भी निकल आएगी। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। अगर आपको समझ में आए तो दोस्तों के पास शेयर करिएगा और एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को का भी उत्साह बढ़ा रहे और मेरा भी उत्साह बढ़ा रहे। तो आप लोगों के उत्साह के लिए मैं जो दे रहा हूं, और मेरा आप लोग केवल एक लाइक करेंगे तो मेरा भी उत्साह बढ़ेगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अल्फा कण की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। अल्फा कण क्या होता है? एक प्रकार का हीलियम नाभिक है। अल्फा कण क्या है? हीलियम नाभिक है। हीलियम नाभिक है। नाभिक है, जिसे 2He4 से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। 2He4 का द्रव्यमान 4.00150 एमयू। ठीक, इतना होता है। ये जो 2He4 है, इसमें दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं, क्योंकि चार से दो घट गया तो दो न्यूट्रॉन। इसमें इसमें दो प्रोटॉन तथा दो न्यूट्रॉन हैं, जिसके एक प्रोटॉन का द्रव्यमान एक प्रोटॉन का द्रव्यमान ये कितना होता है? 1.00728 एमयू। तथा एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये कितना होता है? 1.00867 एमयू होता है। ध्यान दीजिए, तब नाभिकीय आंकड़ों के आधार पर नाभिकीय आंकड़ों के आधार पर बंधन ऊर्जा ज्ञात करते हैं। बंधन ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे? कैसे? सबसे पहले इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति निकालते हैं। द्रव्यमान क्षति, ये डेल्टा एम बराबर क्या होता है? न्यूक्लियानों का द्रव्यमान न्यूक्लियानों का द्रव्यमान आणों का द्रव्यमान माइनस
नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, वास्तविक द्रव्यमान। अब ये डेल्टा एम इक्वल टू होगा कितना, न्यूक्लियानों का द्रव्यमान। न्यूक्लियानों का द्रव्यमान कितना है, प्रोटॉनों का द्रव्यमान। प्रोटॉन कितने हैं यहां पर, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो 2 प्रोटॉनों का द्रव्यमान, 2 प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस 2 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। क्योंकि जितने जितने द्रव्यमान प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होंगे उतने प्रोटॉनों का द्रव्यमान, जितने न्यूट्रॉन होंगे उतने न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान रखा जाए, माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। अब ध्यान दीजिए, डेल्टा एम इक्वल टू 2 प्रोटॉन, प्रोटॉन का मान कितना है 1.00728 प्लस एएमयू में ही है तभी 2 गुणे न्यूट्रॉनों का कितना है 1.00867 माइनस नाभिक का कितना है 4.00150 एएमयू। तो डेल्टा एम इक्वल टू इसको गुणा कर देते हैं, 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, 2 7 14, 2 शून्यम 0 1 आ गया, 0 2 1 2 आ गया, प्लस इसमें भी 2 का गुणा, 2 7 14, 2 6 का 12 1 13, 2 8 16 1 17, 1 आ गया, 0 आ गया, 2 1 2 माइनस 4.00150। तब डेल्टा एम इक्वल टू, इनको जोड़ देते हैं, 6 4 10 आ गया, 5 3 8 1 9 आ गया, 7 4 11 1 आ गया, 1 1 2 आ गया और हासिल 3 आ गया, 0 आ गया, 0.224 आ गया, माइनस 4.00150। ये कितना आ गया एएमयू, एएमयू छिपा है। डेल्टा एम इक्वल टू अब घटा देते हैं, ये तो 0 आ गया, 9 में 5 घट गया 4 आ गया, यहां पर 1 में 1 घट गया 0 आ गया, 3 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, एएमयू आ गया। ये आपका द्रव्यमान क्षति एएमयू में निकल आई है। कितना, डेल्टा एम बराबर 0.0304 एएमयू आ गया। अब एक एएमयू बराबर होता 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर इसमें एक एएमयू की जगह पर 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख देते हैं तो ये ऊर्जा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगी, ऊर्जा में बदल जाएगा। अब यहां पर आपको बंधन ऊर्जा डेल्टा ई बराबर डेल्टा एमसी स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब यहां पर निकालते हैं बंधन ऊर्जा डेल्टा ई बराबर, ये जो आप लगाते हैं डेल्टा एमसी स्क्वायर, इसकी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इसमें हम एएमयू बराबर 931 रख देते हैं, तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख देते हैं तो पूरी ऊर्जा में बदल जाता है। तो हम यहां करते हैं डेल्टा ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये जो ऊर्जा है 0.0304 एएमयू है। इस एएमयू की जगह पर, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन, अर्थात डेल्टा, ये जो डेल्टा एम था तो इसको डेल्टा ई में बदलते 0.0304 गुणे 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये स्टेप मेन है यहां के बाद बंधन ऊर्जा के लिए। अब इससे गुणा कर देते हैं, गुणा करते हैं तो कितना आता है, ध्यान दीजिए, इसका कर देते हैं, पूरा गुणा करते हैं तो कितना आएगा 304 आ गया, गुणा का चिन्ह लगाया, 3 चौको 12, 1 3 त्रिको 9 आ गया, फिर गुणा 9 चौको 36 आ गया, 3 आ गया, 9 त्रिक 27 आ गया, जोड़ दिया गया 4 2 6 3 9 10 आ गया, 9 3 12 1 13 आ गया,
और 7 1 8 आ गया, 2 आ गया, 2 2 4, 4 अंक के बाद दशमलव लगा दिया। कहने का मतलब डेल्टा E इज इक्वल टू आ गया इतने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 28.3024 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ऊर्जा आ गई। अब इस ऊर्जा को प्रति न्यूक्लियन, अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, अब प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालते हैं। न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा, जब प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालते हैं तो ये E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल्टा E अपान A। अब ध्यान दीजिए A क्या है, ये जो 2He4 है, 2He4 ये अल्फा कण है, इसका ये जो द्रव्यमान है इससे भाग दे दिया जाएगा तो 28.3024 बटे कितना आ गया 4। तो अब 4 से भाग दे दिया गया तो 4 पंचे 20, 4 छंक 4 सते 28 आ गया, दशमलव लगा दिया गया, 0 बार गया, फिर गया 4 सते 28, 28 2 बचा, 4 पंचे 20 आ गया, 2 4 छंक 24, इतने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा आ गई प्रति न्यूक्लियन। इसी को आप ये भी कह सकते हैं 7.07 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो अल्फा कण की जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी निकली, E इज इक्वल टू 7.07 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसका क्वेश्चन 100% पेपर में पूछा जाता है कि अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप फटाफट ऐसी प्रक्रिया से पूरा सॉल्व कर देंगे, फटाफट आपको चुटकियां बजाते हुए नंबर 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ गया है? अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।